नमस्कार। पीवाईक्यू सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नीट 2025 में ये आ चुका है बायोलॉजी सेक्शन में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 92। क्या है भाई क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं यहां पर जूम करके मैंने बता रखा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, एम्प्लीफाइज द डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जिसका यूज डीएनए एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। तो ये किस इक्वेशन को फॉलो करता है? यहां पर चार ऑप्शन है, n की पावर 2, 2 की पावर n, थर्ड है 2n+1 और फोर्थ है 2n की पावर 2। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट आंसर ही बताए देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर इसके एक्सप्लेनेशन पर। तो क्या है भाई इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, 2 की पावर n। ये है बाबू इसका करेक्ट आंसर, 2 की पावर n। क्यों है इसका करेक्ट आंसर? थोड़े इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पर हम लोग चलते हैं। पीसीआर के बारे में आप लोग जानते ही हो। पीसीआर, पीसीआर पूरा नाम क्या है इसका? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, जब भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हमें कोई सैंपल की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए उदाहरण के पास कि मेरे पास एक छोटा सा डीएनए है, एक छोटा सा डीएनए का मॉलिक्यूल मेरे पास है, सिंगल है, बस एक छोटा सा पार्ट है भाई, एक छोटी सी सेगमेंट है। अब मुझे इसके ऊपर ना एक एक्सपेरिमेंट करना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अब मुझे ना इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक डीएनए मॉलिक्यूल से क्या ही होगा, मुझे यहां पर बहुत सारा डीएनए चाहिए और यही डीएनए चाहिए। अब सैंपल मेरे पास बस इतना ही है, छोटा सा एक डीएनए है। तो मुझे पहले इसकी ना मिलियंस में कॉपी बनानी है, इसकी ना ढेर सारी कॉपी बनानी है जिससे मेरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इजी हो जाए। भाई मेरे पास सैंपल अच्छा खासा होगा, जितना ज्यादा सैंपल होगा उतने ज्यादा मैं बार बार उसको ट्राई कर सकता हूं, अच्छे से उसके ऊपर काम कर सकता हूं। मेरा जो एक्सपेरिमेंट है मैं वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मुझे इसकी ना मिलियंस में कॉपी बनानी है, मेक्स कॉपी इन मिलियंस, यानी कि मेरे पास एक डीएनए है और उस एक डीएनए से मुझे मिलियंस में कॉपी बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊं, कहां से बनाऊं, क्या करूं मैं इस टेक्निक का मदद ले सकता हूं। मैं यहां पर बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मैं यहां पर मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकता हूं। कैसे? बाय यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या करता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन, यानी डीएनए की आपकी कॉपी बना देगा। एक सिंगल कॉपी जो होगी डीएनए की, या कुछ फ्यू कॉपी आपके पास जो डीएनए सेगमेंट की है, उनको वो कई सारी थाउजेंड से लेकर के मिलियंस ऑफ कॉपी में कन्वर्ट कर सकता है। यानी पीसीआर क्या कर सकता है? पीसीआर जो है वो एक सिंगल जो डीएनए सेगमेंट है, सिंगल शॉर्ट डीएनए की जो सेगमेंट है उसको वो मिलियंस नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। मिलियंस नंबर में कन्वर्ट, जितनी चाहो आप उतनी बना सकते हो, मिलियंस में, थाउजेंड्स में, जितनी आप चाहो उतनी बना सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना आप बना सकते हो। मिलियंस में बनाना चाहो मिलियंस में बनाओ, थाउजेंड्स में बनाना चाहते हो थाउजेंड्स में बनाओ। वही डीएनए कॉपी पीसीआर की मदद से आप लोग बना सकते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बना सकते हो। अब ये जो पीसीआर है ये काम कैसे करता है उस पर आते हैं, थोड़ा उसको देखें अपन। पीसीआर, इसका यहां पर काम करने का जो तरीका है ना वो 3 स्टेप में होता है, जिसे हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। 3 स्टेप जब होगी तो उसको हम लोग कह देंगे एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 1 से 2 डीएनए बन चुके हैं। तरीका बिल्कुल वही है जैसे एक लिविंग सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल वही तरीका है कि भाई यहां पर ये डीएनए है तो सबसे पहले क्या होगा, इस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाएगा। ठीक, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गई। फिर वहां पर आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहां पर इन ओरिजिनल डीएनए को, यानी कि पहला जो पुराना डीएनए है उसको कॉम्प्लीमेंट्री समझकर या उसको टेम्पलेट समझ करके एक नया डीएनए उसके ऊपर बना देगा। ये बन गए भी, तो पहले एक था अब 2 डीएनए बन गए। ये यहां से लेकर के यहां तक जो हुआ है ये क्या हुआ है, ये एक 1 साइकिल कंप्लीट हुई है। ये एक 1 साइकिल, और इसमें 3 स्टेप हुई हैं। कितनी स्टेप हुई है इसमें? 3 स्टेप। 3 स्टेप कैसे हो गई सर? देखो सबसे पहली स्टेप तो हुई यहां पर क्या, डीनेचुरेशन। सबसे पहली स्टेप यहां पर कौन सी हुई भाई? डीनेचुरेशन हुई। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में क्या हुआ भाई कि यहां पर ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये 2 स्ट्रैंड जो डीएनए की हैं उनको हमने तोड़ दिया।
कैसे तोड़ा भाई, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें तोड़ना है और दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है। तो यहां पर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। यहां पर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको हीट किया जाता है, इज हीटेड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। ये जो दो स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने उसको हीट किया, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और जो दोनों स्ट्रैंड्स थी वो हो गई अलग, एंड टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, आर नाउ सेपरेटेड। अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई, सेपरेटेड हो गई। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी भाई, डीनेचुरेशन की। हमने डीनेचुरेशन किया, इसको सेपरेट कर दिया, यानी कि ये सबसे पहली स्टेप हो गई, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, डीनेचुरेशन। आ गई बात समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, डीनेचुरेशन हो गया। दूसरी स्टेप यहां पर होगी एनिलिंग। दूसरी स्टेप यहां पर क्या होगी, एनिलिंग की होगी। एनिलिंग यानी कि अब यहां पर हमको डीएनए का सिंथेसिस करना है। वो जो अपने पास पेरेंटल डीएनए था उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड मान करके उसी के ऊपर एक नई स्ट्रैंड बनानी है, लेकिन उससे पहले एनिलिंग करनी पड़ेगी। प्राइमर की बाइंडिंग वहां पर जरूरी है। प्राइमर, आरएनए प्राइमर जो होता है ना, वो बाइंड होता है। प्राइमर बाइंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड जो है ना वहां पर प्राइमर की बाइंडिंग होगी। प्राइमर आरएनए की शॉर्ट स्ट्रैंड होती है, डीएनए रेप्लिकेशन जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो प्राइमर बाइंडिंग यहां पर होगी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर की बाइंडिंग करेंगे। एक छोटा सा प्राइमर यहां पर आकर के पहले बाइंड करेगा। ये क्या है भाई, ये यहां पर हमने प्राइमर को बाइंड कर दिया। ये क्या है भाई, यहां पर हमने प्राइमर जोड़ दिया है। तो ये दूसरी स्टेप जो हुई है वो कौन सी हुई है, एनिलिंग की हुई है। ये एनिलिंग की यहां पर हो गई दूसरी स्टेप। उसके बाद फिर तीसरी स्टेप में यहां पर होगा एक्सटेंशन या डीएनए सिंथेसिस। ये होगी यहां पर तीसरी स्टेप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन या डीएनए सिंथेसिस। अब यहां पर जो ओरिजिनल स्ट्रैंड थी, यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी, ये यहां पर काम करेगी टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी और यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहां पर सिंथेसाइज कर देगा एक नई डीएनए स्ट्रैंड को। सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बाय यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका यूज करके एक नई डीएनए स्ट्रैंड वहां पर बना देगा। यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये नॉर्मल वाला नहीं है। यहां पर ना ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है जो हाई टेम्परेचर पर भी टॉलरेट कर जाता है, और यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज लगता है वो टैक पॉलीमरेज है। ये आप अभी से लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। टैग पॉलीमरेज हो सकता है अगले एग्जाम में, अगले नीट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले नीट एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको याद हो तो पहले आप लोग ना मेरा एक लेक्चर देख लेना, आर्कीबैक्टीरिया का वेबसाइट अपने यूट्यूब चैनल पर है, आर्कीबैक्टीरिया का स्पेशल लेक्चर है। याद करो उस आर्कीबैक्टीरिया में, जिसने देख लिया है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको भी पता होगा। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर अपन ने कैटेगरी बताई थी बैक्टीरियाज की, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एक थर्मो एसिडोफिल्म है। थर्मो एसिडोफिल्म में एक बैक्टीरिया का नाम बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है कुछ, थर्मस करके एक नाम था। कमेंट में बताना पूरा नाम क्या है, थर्मस करके एक मैं हिंट दे रहा हूं। उसी बैक्टीरिया से ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकलता है। तो इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है किसमें, पीसीआर में। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम है जो पीसीआर में इस्तेमाल होता है, टैक पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जो पीसीआर में इस्तेमाल होता है, वो टैक पॉलीमरेज। तो ये क्या करेगा, टैक पॉलीमरेज जो है वो यहां पर डीएनए का सिंथेसिस कर देगा। ये यहां पर जो हो रही है ये तीसरी स्टेप हो रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन जो किससे होगा, वो किससे होगा, वो यहां पर होगा टैक पॉलीमरेज से। तो ये तो बॉस यहां पर एक, ये तीन स्टेप हो गई, पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। इन तीनों को मिलाकर के हमने कहा कि एक साइकिल कंप्लीट हुई है। तो भाई एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो एक साइकिल कंप्लीट होने पर एक से दो बन गए। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ यहां पर भाई, यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुई, वन साइकिल कंप्लीशन पर दो डीएनए स्ट्रैंड बन गई, डबल स्ट्रैंड, टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसिस।
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसिस। दो बनी, या सिंपल सा अपनी भाषा में लिखो फॉर्म्ड। कितनी बनी भाई? एक साइकिल जब हुई तो यहां पर दो डीएनए बन गए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कहीं आप वो मत समझ लेना। तो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहां पर बन गए, एक साइकिल पर दो डबल स्ट्रैंडेड। जब एक भी साइकिल नहीं हुई थी, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं इसको साइकिल 0, तो वहां पर डीएनए क्या था? एक तरफ ऐसे आप लिख सकते हो समझने के लिए कि नंबर ऑफ साइकिल और नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ साइकिल और नंबर ऑफ डीएनए। तो अगर यहां पर लिखोगे आप, जब साइकिल 0 थी यानी कि एक भी साइकिल नहीं थी, तो डीएनए केवल एक ही था, डीएनए केवल एक था। फिर हमने कहा कि भाई एक साइकिल कंप्लीट कराओ, साइकिल एक कंप्लीट हो चुकी है, तो वहां पर दो डीएनए हो गए। तो वहां पर कितने डीएनए हो गए? दो डीएनए हो गए। दो डीएनए का मतलब क्या है? 2 की पावर 1। दो डीएनए का मतलब क्या है? 2 की पावर 1। अब जैसे यहां पर एक ही, जहां पर साइकिल नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 0। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू क्या? यहां पर भाई 2 की पावर 1, यानी कि दो डीएनए है। अगर मैं कहूं यहां पर भाई सॉरी, साइकिल यहां पर मान लीजिए आपकी दो साइकिल हो जाए, एक साइकिल होगी, अब मैंने कहा यहां पर दो साइकिल हो चुकी हैं, दो साइकिल हो गई हैं, तो अब डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे 2 के 4। तो यहां पर 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स यानी 2 की पावर 2, 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स यानी 2 की पावर 2। मान लीजिए अब यहां पर मैं कहूं कि भाई साइकिल 3 हो गई, 3 साइकिल हो गई, तो अब 4 के 8 डीएनए हो जाएंगे। 8 डीएनए का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। 8 डीएनए का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3। यानी कि अगर ये पैटर्न हम फॉलो करें, तो यहां से एक फॉर्मूला बनकर के तैयार हो रहा है, और वो फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 की पावर n, और यहां पर n क्या है? यहां पर n है नंबर ऑफ साइकिल। कितनी साइकिल है वो वहां पर लगा दो बस आप, नंबर ऑफ साइकिल, फॉर्मूला बन गया यहां पर 2 की पावर n। क्लियर हो गया? इस चीज को आप लोग याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मुझे 1 बिलियन कॉपी बनानी है, 1 बिलियन, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सोचो एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और मुझे यहां पर बिलियंस में कॉपी चाहिए, बिलियंस में। उदाहरण के तौर पर मुझे मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए मान लीजिए मुझे चाहिए, तो बताओ यहां पर पीसीआर साइकिल को मुझे कितनी बार रन करना पड़ेगा? रन्स हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि उसमें कितनी बार मुझे साइकिल जो है वो चलानी पड़ेगी। फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला, फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो यहां पर मुझे कितनी बार चलाना पड़ेगा? n की वैल्यू क्या होगी? कम से कम 30 बार, कम से कम 30 बार। यानी कि जो आपकी साइकिल, मैंने जो आपकी स्टेप बताई थी ना, वो पीसीआर की पूरी साइकिल, उसको 30 बार रिपीट करना पड़ेगा। पीसीआर साइकिल को 30 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, 30 टाइम्स रिपीट्स, 30 बार। यानी कि n इक्वल्स टू 30 जब आप लिखोगे यहां पर, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलो 2 की पावर 30, तो यह अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के बराबर आ जाएगा। यानी कि सोचो आप यहां पर एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 1 बिलियन कॉपी बना सकते हो पीसीआर की मदद से। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमें और भी नए क्वेश्चंस यहां से सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।